मैं पंडित हूँ बिरादरी का और मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं दूंगा सपा को। ये मच्छरदानी है, मच्छरदानी से ज्यादा काम करती है। ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है। हमारी चलाई साइकिल, जब कटिया मरिया को दई हमारी चलाई साइकिल। नेता देखते हैं या पार्टी देखते हैं? हम ना नेता देते हैं, पार्टी हम देते हैं खेती। काली मत दो यार, फिर हमको रात में बीप करना पड़ेगा इसको। 10 रुपए बीड़ी खत्म कर दी। 10 रुपया नुकसान करा दिया। हाँ और बोलो, जला के दिखाइए जरा। आप आगे चौंधी आ गई हमारी तो जो एकदम से। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद क्या माहौल है यूपी का? जो भी वोटर हैं वो योगी जी के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के। यार कितने ऐसे बंदा हैं जो कि बेरोजगारी में घूम रहे हैं। 60%। डरवा दिए यार आदमी एकदम तुझे, हैं? तब तो डरवा दिए यार। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ठीक है, चलने शुरू करें। सब तैयार हैं? ठीक है, मामला गांव में टाइट है। इतना सन्नाटा गायब हो गया है? फुल टाइट है, बिल्कुल ठीक है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा तमाम इलाकों से घूमते घूमते अब बदायूं पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं ये एक चर्चित सीट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से दुर्विजय सिंह शाह के चुनाव लड़ रहे हैं जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और बसपा से मुस्लिम खान चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बताने तो दो, ओपनिंग करने दो। हाँ, सब पे आएगा। तो बसपा से यहाँ मुस्लिम खान चुनाव लड़ रहे हैं। और इस गांव का नाम क्या है? बुटला। इस गांव में हमको बताया गया कि 27 बिरादरियां रहती हैं, ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग रहते हैं। एक इन चचा को छोड़ के बाकी आप किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि कहाँ जा रहा है वोट। ठीक है, आपका क्लियर है? हमारा तो क्लियर ही रहता है हमेशा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है योगेंद्र कुमार माथुर। क्या करते हैं माथुर साहब? हम अभी तो खेती काम करते हैं। रात में भी ये टोपी लगा के? वो हमें अपनी इच्छा थी, लगा ली। मच्छर काट रहे थे। खोपड़ी मच्छर काट रहे थे? हाँ। मच्छरों से हमें बहुत डर लगता है। मच्छरों से लगता है? हाँ, कुछ मर गए हैं, अभी रह गए हैं। कुछ रह गए हैं? हाँ। कौन रह गया है? मच्छर। तो ये मच्छरदानी है? मच्छरदानी से ज्यादा काम करती है ये। जैसे क्या काम करती है? ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है हमारी। अच्छा, इस करके इसको लगाया है। ये इसको देख करके आदमी जो सतर्क हो जा रहा है। वो हो सतर्क, तो जो समझदार है वो सतर्क हो जाएगा, जो ना समझ वो नहीं होगा। तो आपके यहाँ क्या है माहौल? हमारे यहाँ तो माहौल बीजेपी का ही है भाई। आप तो कहेंगे ही। हाँ, और है ना? हाँ जी। लेकिन इतना माहौल है तो आज योगी जी की रैली थी, गांव वाले बताए बहुत भीड़ नहीं गई। भाई वो उनकी इच्छा है। वैसे हमारे लेवल से तो ज्यादातर बीजेपी है पूरे गांव में। हाँ जी। क्यों है? हमारे स्तर से। क्यों, क्या वजह है? वजह क्या है, ये सब बीजेपी का सिस्टम यहाँ पे अधिकतर। कोई ना बीजेपी को कोई नहीं। चाचा बीड़ी बाद में पी लेना यार, ठीक है? देखो यहाँ सब देख रहे हैं क्या? चलो है बीजेपी नहीं है यहाँ पे, सपा सरकार है यहाँ पे। बदायूं सरकार में। क्या नाम है आपका? नत्थु कश्यप। अच्छा जी, बदायूं में सपा हुई, सपा जायज गलत नहीं हुई। सपा मौजूद हुई यहाँ पे। कैसे? संसद में। कैसे? सपा संसद में मौजूद होगी। कौन लड़ रहा है सपा से? लड़ेगा कोई भी यार, हमने कैसे बात ले। सपा लड़ेगी खाली। क्या कह रहे हो आप? घर से मतलब है भैया के लिए। मैंने जाना मतलब कौन लड़ रहा हूँ, तो घर से मतलब है। घर आ जाए, घर को वोट डालने कोई सही, जो घर आ जाए घर आ जाए। हाँ बस। क्या नाम है? मेन चीज घर है। क्या नाम है? एलकार यादव। एलकार यादव। तो यादव जी लोग तो सब एक तरफ है? ना देंगे तो मैं बिन माने जाएंगे देंगे। हमारी चलाई साइकिल, जब कटिया मरिया को दई हमारी चलाई साइकिल। और हमें डर का को है ना का धीबेटी पकड़, ना का चोचल कर रहे हैं। समझ सका कोलम पे रहेगी। ठीक है, हम तो सपा के आदमी हैं और रहेंगे हमेशा। हम याद है मैं कहता हूँ। ठीक है, हमारे घर में लग गई आग, हमें कौन देखना हो? सपा के देखना आए, बताओ कौन देखना हमारा आज तक? अच्छा ये बताओ, आप तो यूथ हो। हाँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तो यादव क्या फिक्स होता है कि सपा को ही जाएगा? हाँ, सारे वोट देंगे क्लियर। जो यादव बिरादरी में ना हो भाई भले ना दे, कंजूस हो भाई वोट ना दे। सब यादव वोट बिरादरी सपा को देगी टोटल एक रंग से। क्यों, ऐसा क्यों है? अखिलेश यादव को देखता है? पार्टी को देखता है बढ़िया। पार्टी को।
अब बाकी तो इस गांव में बहुत बिना यादव बिरादरी के भी होंगे। आप लोग कहाँ से? इसी गाँव से। यहीं से? तो ये दोनों लोग जो आपस में कह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश शर्मा है। हाँ? आकाश शर्मा। तो ऐसे आप इतना धीरे बोलते हैं या फिर कैमरा देख के बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा हूँ तो और कितनी देर बोल रहा। तो क्या है शर्मा जी मामला? मामला तो मैं अब गाँव में रहता नहीं हूँ। आप क्या करते सब? फोटोग्राफी का काम है। फोटोग्राफी। कैसा चल रहा है काम धाम? सही चल रहा है मेरा काम तो। तो यहाँ गांव में आए तो चुनाव के बारे में कुछ पता लगा? मुझे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है चुनाव। वोट वोट देते हो नहीं यार? हाँ वोट दे देते हैं। कैसे देते हो वोट? कैसे क्या सोच के देते हो? वोट मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, दे देते हैं इसको देना। ये है छुट्टा पशु का मुद्दा नहीं है, 15 लाख का मुद्दा नहीं है, कहाँ गए? क्यों? बोलो ना, बताओ। ये सब मुद्दा है क्या? भाई हमारा तो मुद्दा सिर्फ एक ही है, कमल का फूल। कमल का फूल। बेचारे महंगाई करें तो भी हमें पसंद है, और ज्यादा महंगाई कर दें तो भी पसंद है। सिर्फ बीजेपी चाहिए हमको। क्यों? बीजेपी में सब काम बढ़िया भाई, हमारी इच्छा के भाई हैं जो भी। अच्छा ये बताओ एक बात कि कौन सा जो है आप जो है बीजेपी सिर्फ चाहिए आप कह रहे हो, तो कितनी महंगाई करते? कितनी भी महंगाई कर दो, हम पे कोई लोड नहीं है महंगाई का। मोटे आसामी हो क्या? नहीं नहीं, पतले आसामी है फिर भी। यानी महंगाई से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो कोई लोड है नहीं महंगाई से। चाहे सादा सिलेंडर 2000 की जगह 2500 का मिले तो अभी खरीदेंगे। हमें तो सिर्फ समाज की सुरक्षा व्यवस्था जो भी हो रही है वो अच्छी लग रही है। पहले सुरक्षा नहीं था? नहीं नहीं, पहले सुरक्षा कहाँ थी? पहले तो बहुत ही ज्यादा मारा मारी थी, विशेष वाली। गरीब बंदा तो बहुत ही परेशान था। कह रहा हमारी तो खैर कोई बात नहीं है, हम तो। आपकी सपा से दुश्मनी है क्या? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं है, फिर भी प्रेम है सपा से, बीजेपी से। अच्छा बीजेपी से प्रेम है। बीजेपी से प्रेम है, दुश्मनी किसी से नहीं क्या है। हुआ क्या? अच्छा क्या काम अच्छा लगता है आपको? देश का विकास भी हुआ है बीजेपी से ही, और जो भी समाज में मतलब जो भी। रुक जा एक सेकेंड। ये सब दाब ले रहे हैं क्या आपको? कौन? ये सब हमारे दबा घोर के पी जाएंगे मान ले, तो गाँव में ही रहेंगे, और चले जाएंगे तो हमारे संग कितने जाएंगे। दबाव नहीं आते ना? हमें दबाव को का लेन देने, हमें दबाव से क्या करते? अपना करना, अपना खाना, किसी से हम कर्जा मांगने जाते हैं? क्या करते? क्या हम तो खेती बाड़ी वाले बंदे हैं। क्या खेती है? किसान आदमी हैं हम। थोड़ी सी खेती है, गुजर बसर लायक। तो किसान खुश है? हम तो खुश हैं, बाकी किसान खुश हो या ना हो। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा कुछ और लोगों से। आपका क्या नाम भाई? अमित शर्मा। अमित ये बताओ, आप दूसरे चरण की वोटिंग हो गई है उत्तर प्रदेश में, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद क्या माहौल है यूपी का? माहौल साहब देखो, प्रत्याशियों की मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी वोटर हैं वो योगी जी के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के। बाकी मैं कहूँ प्रत्याशी कोई अपने दम पर कुछ बन जाए वो नहीं बन सकता। यहाँ योगी जी का ज्यादा जोर है मोदी जी का? योगी जी का। कैसे? भाई उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी जो योजनाएं हैं, मतलब मेरे ख्याल से योगी जी का ज्यादा है यूपी में। योगी जी, तो उनकी वजह से वोट कर रहे हैं आप लोग? उनकी वजह से। आपका क्या नाम भाई? कालू यादव। कालू। तो आप क्या करते हो? किसान हैं हम तो। खेती करते हैं। तो आपका भी सपा में? सपा में जाता है। क्यों? ऐसे कोई वजह है या फिर अपनी पार्टी है? पार्टी अपनी। हाँ। तो यादव के अलावा और लोग सपा को वोट देते हैं? हाँ देते हैं। कौन देगा बताइए? बहुत से लोग हैं हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम डीके यादव। सब तो जितने यादव जी लोग हैं भाई। सर सुनो, ये मतलब सुनो तो सर, पूरा मोरिया बाहुल गांव में, लेकिन हमारे यहाँ 700-800 वोट निकलते हैं हमेशा। अगर 2000 की वोटिंग होती है, 800 वोट हम लेते हैं हमेशा। तो और लोग तभी तो होते हैं ना। हमारी लोकसभा, पिछली लोकसभा में, विधानसभा में 800 कुछ वोट निकले थे भाई। या यादव में थोड़ी ना थे, बाकी लोगों में भी थे। यहाँ मौर्या जी लोग हैं क्या? नहीं कोई नहीं है। आप कह रहे मौर्या? नहीं, हम लोग भाजपा को वोट क्यों दें? भाजपा ने किया क्या? मतलब 7 साल में राज्य सरकार ने क्या दिया है? इनको बताओ। हम बताएं किसानों क्या दिया है? किसानों दिया क्या? ये होता है हम बताएं ना किसानों क्या दिया है। अब तक हमारा गल्ला वहाँ की वहीं रह गया, यूरिया कम गई, रेट वहीं के वहीं है। दूध का रेट आज बढ़ा, पानी से महंगा है।
दूध पानी से महंगा बिक रहा। पानी है आज मतलब 40 रुपये 50 रुपये लीटर, और दूध हमारा 30 रुपये 35 रुपये लीटर मिल रहा है। किसानों को क्या मिला? क्या 5 किलो राशन मिला? किसानों को क्या मिला? किसानों को हमें तो सब कुछ मिला है जो भी मिलना चाहिए। किसानों को जो मिला 5 किलो राशन दे दिया, लोभ में ले लिया, किसान वोट दे, ये मिला किसानों को, और कुछ नहीं मिला। 2000 रुपए दे दिए, किसान लालच में आए और वोट दे बीजेपी को। क्या नाम है? मेरा नाम भूपेश पाठक, मैं पंडित हूँ बिरादरी का, और मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं दूंगा सपा को। मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं तो बीजेपी सपा लड़ाऊंगा, ना राशन मिले मुझे ना कुछ मिले। मैं तो सपा को वोट दूंगा भैया। मेरे सपा के नेता मेरी सुनते भी हैं, कोई अभी हारी परेशानी आए तो मेरी सुनते भी हैं। बीजेपी के मेरे पास भी नहीं आते ना सुनते हैं, तो मैं क्यों दूंगा उसे बीजेपी को? बताओ। आप पहले वोट दियो कभी? हमने कब? हाँ 2 बार दे चुके। कहाँ दिया? सपा को दो। हर बार आप सपा को? हाँ सपा को देंगे। पहले भी सपा को? हाँ सपा को दो। क्यों, मतलब कोई वजह होगी? वजह क्या है साहब? ना राशन मिले ना कछु मिले, तो हम बीजेपी को काय में दें? जा बताओ। हम ना देंगे बीजेपी को, हम तो सपा को देंगे। तो सपा क्या दे देगी आपको? हमारी बुआ का कोई मैटर हो गया, बीजेपी के नेता ने कहा उन्हें ना कच गई, सपा के बनवारी सिंह मर गए, उनने तुरंत सुनवाई करी और तुरंत हमारी कार्रवाई करी, तो हम तो सपा मानेंगे साइकिल को, हम ना मानेंगे बीजेपी को। अभी सब तो ऐसा बोलेंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। हमें क्यों दिक्कत होगी? हमें मैं बताऊंगा, ये मत करना। हमारा राज ना सपा में खत्म भाव और ना बीजेपी में खत्म भाव, गुंडा राज और ज्यादा है यहाँ। बात कराओ हमारी। हम तो अपने यहाँ से लेकर भाई साहब, अगले सरकार में मानता हम गलती भाई, अगले सरकार अगले चुनाव जीती भी गई 100% गाड़ी मैं दरूंगा नहीं कि यादव या कोई जात को सही, मगर कोई भी दंगा नहीं कर सकता खाली उनके अखिलेश यादव के चैलेंज के साथ। मैं दावा करता हूँ इस बात के लिए। हाँ ठीक है, अब ज्यादा दावा मत करो, नहीं पता चल जाएगा लोगों को आपका पैसा खर्चा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा नहीं है। आपका जो है आज 100 रुपया रात में हमको लग रहा है खर्चा हुआ है कम से कम। हमारे 100 ना भाई, हम तो डेली करते हैं। मतलब गरीब जनता भाजपा वोट क्यों दे? मतलब एक बताएं तो क्यों दें? भाई ये बता रहे हैं राशन दिया, नहीं राशन से पेट भरेंगे। अब तक 7 साल भाई, एक मिनट सुनो, 7 वर्ष में, एक मिनट सर, 7 वर्षों में क्या कोई हमारे यहाँ बच्चों को कॉलेज खोली, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज या स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ सुधार किया? अब तक हमारी मेडिकल कॉलेज थी, आज भी अधूरी है। मतलब कोई रोड बनवाया अब तक किया क्या? ये तो बताए। आप बताओ जरा, क्या जो कह रहे हैं आप उससे क्या सोचते हो? ये मुद्दों की बात कर रहे हैं, बहरहाल सही कह रहे हैं। हम मुद्दों पे बात करते हैं और मुद्दों के साथ है। क्या नाम है आपका? राम अवतार। क्या करते राम अवतार जी? खेती। किस चीज की? अरे सब अपनी गुजर बसर है, जैसी है तैसी। कैसी चल रही खेती? खेती का गैया खा रही है, कुछ छोड़ी जाती हैं, कुछ पहले से छुटी हुई हैं। क्या कर? क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा ये है, जो जनता के हित की बात करें उसके साथ हम हैं। सही बात तो यह है, कोई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा महंगी, प्राइवेट स्कूलों में हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, सरकारी व्यवस्था खराब। आप इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से। तो आप कह रहे हैं ये सारे मुद्दे हैं कि सरकारी व्यवस्था खराब है और तमाम चीजें हैं। 2014 और 19 में भी आपने वोट दिया होगा? नहीं, वोट तो देते हैं हम। तो क्या सोच के तब दिया था? तब भी यही सोचते थे। तो आप पारंपरिक तौर से समाजवादी पार्टी के वोटर हो? नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। अलग अलग पार्टी को दिया? हाँ, हम अपनी स्वेच्छा से किसी को भी दे सकते हैं, जो बढ़िया लगेगा। जो बढ़िया। हाँ। बसपा का क्या जोर है यहाँ पे? बसपा है, परंतु थोड़ी यहाँ पे ढिलाई है। आप बसपा से? नहीं, अरे हम सबके साथ हैं भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हमारी बात करो, हम आपके साथ हैं।
एक ही तो वोट पड़ेगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे मत बोलो। करो कहीं तो बताते हैं भाजपा वोट डलवाएं। ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। जैसे हमें तो कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है, नहीं समाजवादी में कोई दिक्कत हुई हमें, और बसपा रही तब भी कोई दिक्कत ना हुई। सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी लगी, मायावती जी की, अखिलेश जी की या योगी जी की? अखिलेश की भी बढ़िया है, मायावती की भी बढ़िया रह चुकी है पहले। नहीं मैं कह रहा हूं, अगर आपको रेट करना हो कि 1 2 3 तो उसमें किसको करेंगे आप? अखिलेश अखिलेश अरे यार आप तो कर ही रहे हो अखिलेश भाई, 2 मिनट थम जाओ। जिले के हिसाब से अखिलेश यादव, विकास, हाँ धर्मेंद्र, विकास के मामले में विकास के मामले। अगर ये विकास के मामले में ऐसा है तो कैसे हार गए पिछला चुनाव? हार गए, वो तो जनता का मूड है। 420 से हम कह देंगे, हम ये 420 की और वो बात क्यों करें? नहीं, जनता है, माहौल तो हमेशा हाँ, जनता है, हाँ, ये तो जनता सोच सकती है 420 ही हुआ क्या हुआ। हो सही बात है। हाँ? नहीं, पिछली बार आपसी मनमुटाव भी रहे थे, आपसी मनमुटाव भी रहा था हमारी पार्टी के अंदर समाजवादी में, इसलिए मतलब आप लोग समाजवादी कार्यकर्ता भी? नहीं, कुछ नहीं। आप? नहीं, क्या नाम है आपका? रण सिंह यादव। यादव लोग इस गांव में कितने हैं? मात्र लमसम 200 वोट होंगे, 200 वोट मात्र। और बाकी किस बिरादरी के लोग हैं? बरेठा लोग हैं हमारे, जो बरेठा लोग हैं, मतलब जाति में आते हैं, और मोरिया यहाँ ब्राह्मण सब जाती है हमारे यहाँ पर, कोई कमी नहीं है, लेकिन मुराव बहाल है, मुराव जाता है, जितने माध्यम साहब आते हैं मोरिया। तो चुनाव जातियों में बट के हो रहा है या फिर मुद्दों पे हो रहा है? एक सेकंड भाई साहब, इनसे पूछ रहा हूँ ना मैं। देखो, हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे हमने बोला हमारी कोई पार्टी नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो गांव के समग्र सजग आदमी लग रहे हो मुझे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चुनाव जातियों में बट के हो रहा है या मुद्दों पे हो रहा है कहीं तक है, कहीं से कहीं तक जो है जातियों के आधार पर है। क्यों नेता ही जातिवाद कर रहे हैं, नेता ही लोग जातिवाद करते हैं तो पब्लिक क्या करे? क्यों? अच्छा ये बताओ, आप ये इधर आप आ जाओ, आप आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ यार, डर कह रहे हो? अरे इससे गोली निकल रही है, इधर आओ। क्या नाम है तुम दोनों का? गौतम। गौतम। क्या करते हो गौतम? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। तो कैसी पढ़ाई है यहाँ की बदायूं जिले में? पढ़ाई बढ़िया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश? हिंदी मीडियम मतलब अभी। और आप? मेरा नाम लोकपाल है। हाँ। फर्स्ट ईयर में आया हूँ अभी। अच्छा थोड़ा बीड़ी उधर धरो, इधर धुआं बहुत तेज आ रहा है, अभी दूसरा जलवा लेंगे आपकी। हाँ हाँ, अब आपके पास आ जाएंगे। 10 रुपए बीड़ी खत्म कर दी, 10 रुपया नुकसान करा दिया। हाँ। और बोलो क्या नाम है आपका? हमारा नाम सपटर सिंह। सपटर सिंह। सपोर्टर? सपट्टर सिंह। सिपट्टर सिंह। शिवपट्टर सिंह। हाँ। बड़ा यूनिक नाम है आपका। हाँ, अलग नाम है। हाँ। क्या करते हैं चाचा? खेती कर रहे हैं। कैसी है खेती? गैया रखा रहे हैं, खेती तो अच्छी है। गैया रखा रहे हैं? हाँ, रात दिन रखा रहे हैं गैया, ना 200 डर ना मार डर, कोई मार डाले क्या हो यार में, क्या करें फिर? अब जा रहे जा रहे हैं ये। अच्छा ये टॉर्च लेके निकले हैं? हाँ हाँ, इसकी लाइट बहुत दूर तक जाती होगी? दूर तक जाती है गैया। जला के दिखाइए जरा। आप आगे चौंधी आ गई हमारी तो, जो एकदम से हैं, ये तो बहुत तेज है इसकी रोशनी। तेज है, ताकि मैं गैया रख रही है। गैया वैया वाला चुनाव मुद्दा है क्या? मुद्दा ना, गैया रखा रहे हैं, क्या करें? गैया रखा में घर रखा में क्या करें? घरों रखा रहे बच्चों, गैया रखा रहे बच्ची है, और गैया रखाएंगे तो खाएंगे का? फिर सिगरेट क्या खाएंगे? क्या बोले? जब अगर गाय नहीं रखाएंगे तो क्या खाएंगे? अगर एक रात को नहीं जाए खेत पे अगर, तो गाय खत्म करते हैं पूरा खेत का खेत। अच्छा हाँ, पूरा खेत खत्म कर देंगे। मक्की की फसल है तो आपने उसको तारों से घिरवाया नहीं? गिरवा दिया सब बात, तो यहाँ भाजपा वो तार नहीं, ब्लेड वाला तार नहीं लगाया मतलब। एक बार चाचा, एक बार बताओ, आपकी बहुत उम्र हो गई, बहुत चुनाव देख लिए, फिर चुनाव आ गया तो नेता लोग मंडराने लग गए। हाँ, आ रहे हैं मांगने वोट। हाँ, वोट आ रहे हैं मांगने, तो उनसे आप कहते नहीं भैया इनको जरा गैया से हमारी खेत बचाओ? तो क्या कह रहे हैं, बीजेपी जिता लो, देखो खूब रखाबो, खूब रखाबो खेतों को, बीजेपी जिताबो तो खेत रखाबो, तो हम बीजेपी वोट अब क्यों देंगे फिर? अब आप बीजेपी वोटर हैं या? हम तो सबके वोटर है। अच्छा। तुम्हारे वोटर है, सभी वोटर हैं। अब आराम मिले तो सबके वोटर होंगे ही, जहाँ आराम मिले तो जाएंगे फिर। तो आप ये नेता देखते हैं या पार्टी देखते हैं? हम ना नेता देखते हैं, पार्टी हम देते हैं खेती। किसान आदमी, सही बात है, जो खेती के लिए काम करेगा उसके साथ। बहुत साथ है हमारे समय। तो कौन लग रहा है, कौन काम करेगा?
अब जो भगत जो कौन काम कर का मालूम। अच्छा, बदायूं में 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी हैं, एक बसपा वाले मुस्लिम खान, एक जो है भाजपा वाले दुर्विजय सिंह साक्य, और एक सपा वाले शिवपाल जी के बेटे आदित्य यादव। तो इन तीनों में क्या ठीक लग रहा है आपको? शिवपाल। शिवपाल क्यों? भाई नई सरकार बदल चाहिए, सरकार बदल चाहिए, नहीं भी नहीं। सरकार भी बदल सकती है क्या? हाँ, सरकार बदल जाएगी। कि दिल्ली में? दिल्ली में बदल जाएगी। दिल्ली आप हम कह रहे हैं दिल्ली बदल जाएगी। कौन बने प्रधानमंत्री? अब जहाँ क्या मालूम, प्रधान जो सरकार बने जो हो तो बनेगा, चाहे कांग्रेस बने चाहे कोई बने, भाजपा की ये सब गाड़ी गई लला। भाजपा गाड़ी गड़बड़? हाँ, पिछली बार तो यहाँ जीती थी। पिछली बार जीती, जिताई पिछली बार वोट दाए। कौन जिताए? हाँ, वोट दाए, पिछली बार वोट दाए, खुद वोट दाए, लड़ाए, सब बात। 1 महीना काम हज करो, सब आप तो परेशान देख रहे हैं, परेशानी हो। तो सरकार कह रही कि हम राशन दे रहे हैं, घर दिए, शौचालय दे रहे हैं, मिल रहा है, हमें नहीं मिला वो राशन फाशन कुछ ना ऐसा में वो उन्हें मिल रहे हैं जो उनके चमचा हैं, वो राशन पानी सब उन्हें मिल रहा है जो उनके चमचा हैं, जाति देख देख के। मैं जबकि पंडित हूँ, बीजेपी का हूँ, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो आज तक कुछ मिला ही नहीं, तो मैं क्या समझूं बीजेपी क्या है? मैं नहीं समझूं बीजेपी को, चाहे बसपा को दे दूं चाहे सपा को दे दूं, मुझे दोनों बढ़िया है। बीजेपी बिल्कुल घटिया है, ऐसा समझो। मेरी 35 बीघा जमीन है, मेरी गैया खा रही हैं सब। 35 बीघा जमीन है, किसी से पूछ लो, 35 बीघा जमीन है, सब गैया खा रही हैं। मैं क्या समझूं बीजेपी क्या है? वो एक दफे में कट रही तो बे बढ़िया ही, अब जब बेर बेर कट रही हैं तारने से, तो वो बहुत बड़ा दुख है। तो गौशालाएं भी तो कहा गया खुलवाई गई। भैया कोई गौशाला कामयाब ना है। 500 रुपया दे तो बंद कर रहे हैं सारे कर्मचारी, 500 रुपया मांगते, 500 रुपया टेंडर ठो गई, तो वो बंद कर गौशाला बाहर। हम कह रहे हैं गाली मत दो यार, फिर हमको रात में बीप करना पड़ेगा इसको सब। हम कह खुली बात, 500 रुपया दो भैया कर्मचारी, ठीक है? तो कैसे बंद हो गई आपकी? हम रखा रहे हैं खेत गौशाला में। एक सेकंड रुक जाओ, एक एक करके बोलो। हाँ, हम कह रहे हैं रुपया मांगता 500, हम कर्मचारी सब, तो आप गाय बंद हो गई हमारी। हाँ, सीधी बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कप्तान सिंह है। क्या करते हो कप्तान आप? मैं पेंट का काम करता हूँ, पेंट का काम। पेंट का? तो ये जो बात हो रही है, आप तो चुनाव देख रहे होगे जो चल रहा है, 2 चरण की वोटिंग हो गई, क्या लग रहा है आपको चुनाव में? को मोदी जी जीतेंगे। 100%। 400 तो ऊपर जाएंगी सीटें। 400 जा रही? हाँ है? हाँ। ये आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि कचला का मैं जाता हूँ, कचला रहता हूँ, कचला रहता हूँ मैं। कचला क्या है? कचला रहता हूँ, कचला। दूसरे गांव से? हाँ, दूसरे गांव से हूँ। कौन सी लोकसभा है वो? बिंसी विधानसभा बिल्सी है, लोकसभा यही है। लोकसभा यही? हाँ हाँ। वहाँ बीजेपी की माहौल? हाँ। ये कौन सी विधानसभा है? विधानसभा बिल्सी है। पिछली बार सपा जीत गई थी यहाँ? नहीं तो बिल्सी हार गई थी सपा। बिल्सी हार गई थी, बीजेपी जीत थी। बेईमानी कोई नहीं हुई थी, जो कोई काम सही करेगा उसका वो वोट देंगे हम। तो हमें राशन मिलता है, सबका मिलता नहीं। एक दिक्कत है बस, वो यहाँ के जो प्रधान है वो लोग घटिया ही करते हैं कि वो आजकल वो नहीं, जो गैया भैयों के वो नहीं कर रहा। जो जैसे कह रहे थे कि जो काम नहीं किया, खेत रखाना पड़ रहा है। ये दूसरा देश पड़ता है, हमारा दूसरा आएगा देश ना है ऐसा। देश दूसरा है। हाँ, और क्या, और क्या। ये अब जो कह रहे हैं सपा के लिए, हाँ, लेकिन हम। आप इधर आओ भैया, आपका वोटर बना हुआ है? आपका बना, इधर आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार माथुर। क्या करते हैं आप? हम वैसे तो खेती करते हैं, पेंट का भी काम कर लेते हैं कभी कभार। तो आपके गांव में पेंटर ज्यादा है? पेंटर हाँ हैं, कम हैं लोग। फिलहाल हम बाहर करते हैं ज़्यादातर हिमाचल में। पहले और अब के मुकाबले में फायदा नुकसान कुछ बढ़ा घटा? हमें तो कोई फिलहाल पहले से और अब से घाटा फायदा इतना है कि अब काम सारे रुके हुए हैं पैसे के चक्कर से। जब से नोटबंदी हुई है, नए काम चलेंगे नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ बेलदारी करने वाला कहाँ जाएगा? हम लोग पेंटर हैं, बिना करे किसी के घर में कैसे घुस जाएंगे? मकान नमा नहीं बनाएंगे आप तो ये बताओ। जब नमा मकान बनाएंगे, नए काम करेंगे, तभी तो हम किसी के घर में घुसेंगे, हमारे लिए बुलाएंगे आप। दूसरी बात ये, पार्टी से मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है, सही बात है, समझ गए? मेरे कहने का मतलब गाय सारी छोड़ रखी हैं, इनके लिए कोई देख रेख है गौशाला में? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? गौशाला में कितनी गाय सही हैं, दुखी हैं, कितनी सुखी हैं? गाय छोड़ी किसने?
अरे वो तो किसानों ने छोड़ी है। अब योगी जी ने गौशाला बनवा दी है, जगह जगह बनवा दी, उनकी कोई देख रेख कुछ नहीं है। दूसरी बात, सारे वादे झूठे करते हैं। किसान को दिया क्या, कर्जा माफ़ करने के कहा, आज कर्जा माफ़ हो रहा है, लारे दे रहे हैं। बैंक वाले साले हमारे घर पर दूर छान रहे हैं। हम बताओ, खेती में पैदा नहीं होगा, मजदूरी मिलेगी नहीं, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे, किसके घर में घुसें? हमें इस बात का जवाब दो, कौन देगा? हम वोट उसे देंगे जो हमारे साथ रहेगा, हमारी बात पूछेगा, दुख सुख में हर बात साथ देगा, उसे वोट देंगे। हम किसी पार्टी के बंधे हुए नहीं हैं। कौन साथ देगा, क्या लगता है? इससे तो सब बढ़िया हैं फिलहाल। कौन, दुर्विजय सिंह साग के, मुस्लिम खान या शिवपाल? सही है, ये जो भी हो जाए इनके पास जाएंगे, सब सुनेंगे। भाजपा सब बढ़िया है, क्या भाई, हमारे लिए सब पार्टी बढ़िया है। इसमें क्या है, नहीं तो पुलिस सुनती और नहीं और कर्मचारी सुनते। जाओ बैंक में ही चले जाओ, बैंक में भी बात करके राजी नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है भाई, थोड़ी देर बाद आना, 2 घंटे इंतजार करना, तब तक लंच हो गया, फिर छुट्टी हो गई, क्या करोगे बोलो? तो आप तो यहीं काम करते हैं बाहर? मैं बाहर जाता हूँ, हिमाचल, परवाणु, उधर काम करता हूँ। तो आप अपनी बात, सबसे बड़ी समस्या ये है मेरे लिए, और कोई समस्या नहीं है। किसी भी पार्टी, जैसे दूसरी सरकार चेंज हो जाए, दूसरी पार्टी में अगर चले जाएं, का कोई काम है हमारा तो हैंड टू हैंड होगा। इसमें कोई किसी का सुनता ही नहीं है। तो आपको यहाँ लोकल प्रशासन, लोकल विधायकों से शिकायत है कि लखनऊ के स्तर पे योगी जी से या मोदी जी से? जब ऊपर से ही कोई कंट्रोल नहीं होगी तो नीचे वाले क्या करेंगे फिर, और कर्मचारी क्या करेंगे, जो ऊपर से ही कोई शक्ति नहीं है। तो हमारे लिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ बस। आपका क्या नाम है भैया? हमारा सचिन नाम है। क्या करते हो? हाँ, मायावती की सरकार में किसी के पास जाओ कि ये काम होना है, किसी ने ये नहीं कहा कभी नहीं होगा। सपा सरकार में जाओ, और जब आप जाओगे ही नहीं तो सुनेगा कौन कि ये काम होना है तो होगा, आज नहीं तो कल होगा हैंड टू हैंड। पर इसमें तो कोई किसी की सुनवाई नहीं है। अच्छा, इस बार बसपा का क्या जोर है यहाँ इस लोकसभा में? बसपा का सही है फिलहाल। टक्कर किसमें मान रहे हैं आप? मैं तो टक्कर दो ही की मान रहा हूँ, बीजेपी की और सपा गठबंधन। आप क्या सोचते हो? हम क्या सोचते हैं, गैया फैया रखा रहे हैं हम हर में जाकर, यही सोचते हैं। रोटी खा के चले जाते हैं हारे को, रात में वही जगने पर तो गैया रखाना। हमें साढ़ मत डाल कचरा, हम साढ़ को मत डाल रहे हैं तो हम अंदर चले जाएंगे। धोखे सा लग रहा है। हाँ, और क्या, साढ़ के धोखे से लग जाए तो, साढ़ के अगर धोखे से लग जाए, जैसे लाठी मारी भगान के लिए, अब वो अड़ गो मान के लिए, किसी किसान के लिए, कोई आदमी रखवाली कर रहा है खेत की और वो अड़ गया, और उसके अगर मार दिया किसी ने और उसके कुछ हो गया तो कार्रवाई हो जाएगी उसके खिलाफ। परंतु इंसान खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं है। आप भी यादव जी हैं? हम तो माथुर हैं, धोबी लोग हैं। तो आप लोगों के जो है मेन काम जो है कपड़े धुलने का होता है? नहीं ना, कपड़ा आप कौन धुलता है? वो कपड़ा खेती ये करते हैं किसान। कपड़ा धुलने वाले जमाने गए मैंने। क्या चीज? धुलवाई नहीं का, इतनी महंगाई आ गई है, नहीं धुल पाएगा। अरे और क्या गलत कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल माथुर। अच्छा जी। तो यहाँ माथुर जी लोग ज्यादा हैं? हाँ, 200-250 आदमी हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या है जी कि महंगाई इतनी हो गई कि आदमी कपड़ा नहीं धुलवा पाएगा? अरे और क्या, पहले का आप देना पाए तो आप कौन दे देगा इतनी महंगाई में? तो क्या करें? तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई के साथ कमाई बढ़ी है, भाजपा वाले कहते हैं कुछ नहीं कमाई बढ़ी है। क्या कमाई बढ़ी है को बताओ, कोई आगे कितना बढ़ा है? हमें तो भागे वही रह रहे हैं। चाचा आप इधर, आप बताओ ना, आप जब बताने की बारी है पीछे वाली। क्या बताएं बोलो? ये कह रहे हैं महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी। काय होगी, और मोदी जाए को कमा के देंगे आके? जा बताओ, खुद करोगे वही तो होगा। क्या करें तो बताओ, करेगा? हमें तो कोई परेशानी है क्या ये बताओ? अब इन्हें होगी परेशानी, तुझे अपने कह रहे हैं। दादा एक मिनट पूछना, एक मिनट। हाँ, आप बताओ। अब मैं क्या बोलूं? ये कह रहे हैं कमा के देंगे, क्या कमाते नहीं है, रात दिन कमाते, क्या डकैती आते, क्या खाते हैं हम? जी भैया, खत्म भैया सीधी। आपकी आमदनी बढ़ी?
आमदनी बढ़ी? अब आमदनी कहा बड़ी गाय है, रात भर रात रोते हैं, सोते हैं, वहाँ घर रखा है, अब गाय को रखा है। देखो इतने इतने तार लगा देते फिर भी मानते नहीं। बताओ इन्हें जहाँ पहुँचा देंगे सब पोए पशु पहुँचा देंगे। हमें तो कोई परेशानी ना है गाय से। आपकी परेशानी नहीं? आपकी खेत में गाय नहीं आ रही? जानते तो कितो खा जाएंगे। अरे गाय कितो खा जाएंगे। हम कह रहे हैं बात ये कह रहे हैं कितना खा जाएगी गाय? देखो 3 बीघा खेत खा लिया है, कहते हैं उसमें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। अच्छा एक बात अच्छा ये खेती किसानी की बात हो, एक बात और बताओ। आजकल बड़ी चर्चा हो रही है आरक्षण को लेकर के, हैं? चर्चा हो रही है? क्या चर्चा हो रही है? आरक्षण खत्म कर रहे हैं ये योगी या मोदी। अब ये तो हमें खास करके नहीं पता किस किस का कर रहे हैं खत्म। नहीं, हमें तो कोई आरक्षण भाषण कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं है आरक्षण से ना ज़्यादा ध्यान देते हम। बाकी जिन लोगों को परेशानी है आरक्षण से, परेशानी तो होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस वाले फैला रहे हैं। वो हकीकत है। ये समझदार बंदा को कोई खत्म नहीं है, और जिनका जो गुमराह हो गए हैं उनको वो समझ रहे हैं। पहले हुआ था, हमें लोगों को आरक्षण अलग से था, आरक्षण अलग से था। अब वो आरक्षण कहाँ है? हमारे बच्चे पढ़ लिख के बेकार हैं, घूम रहे हैं। हमारी एक भतीजी है यहाँ उजानी में, BSc उसने कर ली और उसका आज तक नंबर नहीं आया है। बोलिए क्या करे? और उसका पिताजी खत्म हो गया, तो वो कहाँ जाए बेचारी बेटी? किसके घर में जाए बताइए आप? कितने ऐसे बंदा हैं जो कि बेरोजगारी में घूम रहे हैं। रोजगार मुद्दा है। हाँ, रोजगार मुद्दा क्या है? आरक्षण मुद्दा क्या हुआ? तो है, आरक्षण बंद कहाँ हुआ अभी? कहाँ बताओ ना। हमें जे नहीं, अरे एक मुद्दा रोजगार का कहो ना। अच्छा एक बात देखो, मैं आप लोग को पूरी बात बता देता हूँ। 2 चरक चीजें चल रही है। बीजेपी जो है कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस जो है ये आरक्षण जो है ये OBC का आरक्षण छीन के मुसलमानों में बांट देगी, और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे पूरा। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा। किसके ज्यादा आरोपों में आपको जो है, आप लोग ये नेता लोगों के आरोप प्रत्यारोप सुनते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं, आपका भी चैनल सुनते हैं। इस सरकार में इसमें ज्यादा देखी गई। क्या ये देखी थी, हम किसी काम से जा रहे हैं, इमरजेंसी से जा रहे हैं, हेलमेट नहीं है या कुछ भी नहीं है, उसके बाद लिया प्लेट नंबर, चालान काट दिया। क्यों ऐसा? क्यों? मेरे बिना मोटरसाइकिल भाई के ले गया, या किसी की मांग के ले गया, या दोस्त की ले गया। क्यों ले गया? मजबूरी ले गया। आप लोग क्या सोचते हो आरक्षण पे? हमें इतनी जानकारी ना है, हम आपको बताएं। हमें तो बस इतनी जानकारी है, हमारी 35 बीघा खेती है, हमारी सब रेड़ मार रही हैं गैया, और हमें भाई साहब ना बीजेपी में कबू लाभ हो और ना आवे, ना राशन मिले ना कछु मिले, तो हम का बीजेपी समझे। अच्छा ये तो तैयारी करने वाला यहाँ कोई है, पढ़ाई लिखाई करने, जो पढ़ाई कर रहा हो, किसी चीज की तैयारी कर रहा हो? कौन है यहाँ? पूरे गांव के तैयारी करने वाले लोग नहीं? क्या करें, ओवर एज हो गए ना भाई, 10 साल से कोई वैकेंसी निकली ना है, ओवर एज हो रहे, क्या करें बताओ? नहीं, बच्चे बहुत हैं, अरे बहुत सारे बच्चे हैं। कंपटीशन वालों बताओ ना। आप क्या करते हो? मैं तो लॉ कर लिया 2018 में, लॉ LLB। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करी थी, अब अपना राशन वाशन का टैक्सी का काम है। रोजगार का कोई मुद्दा है? रोजगार वही जो तैयारी करेगा वो लगेगा। ऐसे थोड़ी हम, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम थोड़ी ना DM बन जाएंगे, है ना? कोई प्रतियोगिता निकालेंगे, कोई नौकरी निकलेगी, उसकी तैयारी करेंगे तो लगेगी नौकरी, ऐसे थोड़ी ना। तो चाचा एक बात बताओ, और कोई नया आदमी आया है यहाँ पे? हमारे आए। अच्छा एक बात बताओ कि अब की बार आपको यूपी में क्या लग रहा है, 80 में से कितनी सीट किसको जा सकती है? अब हम तो इतना अंदाज था ही नहीं, हम क्या बता सकते हैं, हमें समाचार। आपको क्या लगता है? समाजवादी की वही 10 के अंदर रहेंगे, 10 के अंदर, बाकी सब बीजेपी। बाकी सब बीजेपी। आपको क्या लगता है? 50+ जाएगी समाजवादी। समाजवादी 50+ जाएगी। 60%। डरवा दिए यार आदमी एकदम तुझे, हैं? एकदम तो डरवा दिए यार। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। एक सेकंड, आप बताओ, एकदम फाट पर हो यार कान पे, हैं? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सब धर्म में बंटवा रही है, हिंदू मुसलमान करके बांट रही है भाजपा। अगर आपको क्या लग रहा है कितनी सीट आएगी भाजपा की और कितनी सपा की? 50% 60% की समझे सपा। आप पक्का सफाई हो? पक्का निकलेगी, पक्का निकलेगी। यहाँ क्या किसकी निकल रही है? यार तो क्या किसकी बताऊं मैं समझ में आता ही नहीं है क्या होगा। क्या फंसा है मामला? फंसा है?
फंसा तो है, लेकिन क्या बता सकता हूँ, अंदाज मेरे लिए कुछ नहीं। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। अब लगभग सबसे बात हो गई है, ठीक है, आपसे भी बात हो गई, सबसे बात हो गई है। आपको ये बातचीत, हमने सोचा कि रात का वक्त है, चल के देखें गांव में क्या होता है। तो गांव में आए, ये गांव, हाँ खाना खा के जाएंगे, लेकिन डरवाओ मत यार हमको, जो है कान पीछे चिल्लाए दे रहे हैं। देखो हमसे, हाँ ठीक, हाँ बताओ क्या बता रहे हो। तो हमने ये पूरी बातचीत की और मेरा नाम अभिनव पांडे। नहीं आप इनका नहीं सुन पाएंगे भाई, ये ओवरलोड है। हाँ ये ओवरलोड है। हाँ चल लें भाई, चल लें। तो मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। आपको ये गांव में बातचीत कैसी लगी? हमने दूसरे चरण के बाद वोटिंग का पैटर्न समझने की कोशिश की, इस लोकसभा पे बात की, देश के मुद्दों पे भी बात की। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।